स्टार वो नहीं जो गोल करे, स्टार वो है जो दूसरों को हीरो बना दे। ये है ओजिल। मेसूट ओजिल की कहानी एक सपनों से विश्व विजेता तक। Hey guys, this is सिद्धांत and you watching The Seed Show। आज हम बात करेंगे मेसूट ओजिल के जीवन पर। मेसूट ओजिल ने किस तरह का संघर्ष किया है और किस तरह का एक महान प्लेयर बना हुआ है। मेसूट ओजिल का जन्म 15 अक्टूबर 1988 को जर्मनी के गेल्सेनकिर्हेन शहर में हुआ था। उनके माता पिता टर्की के मूल रहिवासी थे, पर बेहतर जिंदगी के लिए वो जर्मनी शिफ्ट हो गए। ओजिल का बचपन साधारण था दोस्तों, लेकिन उनका सपना असाधारण था। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनने का उनको एक जज्बा था। उनके अगर फुटबॉल की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने बचपन से ही खेलना शुरू कर दिया था दोस्तों। ओजिल लोकल क्लबों में खेला करते थे और उनका टैलेंट जल्द ही सबके नज़रों में आ गया था। उनका खेल देखने में शांत और सरल था, लेकिन अंदर से वो एक स्ट्रैटेजिक जीनियस थे। उन्होंने जर्मनी के क्लब शाल्के 04 से अपने करियर की शुरुआत की थी। शाल्के 04 के लिए मेसूट ओजिल ने 2 सीज़न खेले। 2006 से लेके 2008 ये 2 सीज़न खेल पाए वो। शाल्के 04 में मेसूट ओजिल कुछ खास कर नहीं पाए। ये है उनकी स्टैट्स। इसके बाद ओजिल वेडर ब्रेमन गए। वहाँ से उन्होंने यूरोपियन फुटबॉल में अपना नाम कमाया। वेडर ब्रेमन में मेसूट ओजिल 2 साल खेल पाए, 2008 से लेके 2010 तक। वहाँ उन्होंने टोटल 108 मैच खेले, 32 असिस्ट के साथ 13 गोल थे। ये उनके करियर के लिए अच्छी ग्रोथ थी। और 2010 में ओजिल को उस क्लब से खेलने का चांस मिलता है जहाँ पे हर फुटबॉलर को खेलने का एक सपना होता है, और उस क्लब का नाम था द रियल मैड्रिड। मेसूट ओजिल का करियर रियल मैड्रिड के लिए 2010 से लेके 2013 तक होता है। मेसूट ओजिल 3 साल रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। जर्मनी के वर्ल्ड कप 2010 में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मेसूट ओजिल को रियल मैड्रिड साइन करती है वेडर ब्रेमन से। उस समय के कोच थे रियल मैड्रिड के जोसे मरीनो। जोसे मरीनो को दोस्तों एक अच्छे मिडफील्डर की ज़रूरत थी जो एक स्ट्राइकर को अच्छा पास दे और उसे गोल करने में मदद करे। ओजिल अपनी क्रिएटिव पासिंग के लिए और बॉल थ्रू के लिए एक अच्छा प्लेयर था। वो हमेशा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेंजेमा और बहुत सारे प्लेयर को गोल करने में एक अहम भूमिका वो रखता था। मेसूट ओजिल के लिए रियल मैड्रिड के 3 सीज़न बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। उसमें उन्होंने कुल 159 मैचेस खेले, 27 गोल मारे और 81 असिस्ट थे। ओजिल लगातार 3 सीज़न तक ला लीगा के सबसे ज़्यादा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी रहे। कोपा डेल रे 2010-11 सीज़न में फाइनल में बार्सिलोना को हराने में सबसे बड़ा रोल था। 2011-12 सीज़न में ला लीगा का खिताब जीता। रियल मैड्रिड ने 100 पॉइंट के साथ ये जीत हासिल की थी। फिर रियल मैड्रिड ने 2012 में सुपर कोपा दी एस्पाना जीता। उसमें भी ओजिल का एक मेन रोल था। फिर 2013 में जोसे मरीनो जाने के बाद कार्लो एंजेलोटी नए कोच बने और ओजिल को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी उन्हें पहले मिलती थी। फिर रियल मैड्रिड ने ब्रिटिश स्टार गैरेथ बेल को वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफ़र फीस से खरीद लिया। गैरेथ बेल के आने के बाद
मिडफील्ड और अटैक में ओजिल की जगह थोड़ी कम हो गई। रिपोर्ट के अनुसार क्लब चाहता था कि ओजिल अपनी फिटनेस और डिफेंसिव वर्क में और सुधार करे, लेकिन ओजिल अपनी नेचुरल अटैकिंग और क्रिएटिव गेम पर फोकस करना चाहते थे। फिर इसी बीच आर्सेनल क्लब की एंट्री होती है और उनके मैनेजर आर्सेन वेंगर ने ओजिल को टीम का एक सेंटर बैकबोन बनाने का वादा किया। वेंगर ने कहा कि उन्हें पूरी आज़ादी मिलेगी खेल बनाने की। ये चीज़ ओजिल को बहुत पसंद आ गई। फिर ओजिल ने रियल मैड्रिड छोड़ के आर्सेनल ज्वाइन कर लिया और ओजिल ने आर्सेनल में भी बहुत अच्छा खेला और उधर के फैंस का दिल जीता। ओजिल ने जर्मनी नेशनल टीम के लिए भी एक बड़ा रोल निभाया था और 2014 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली जर्मन टीम का वो एक अहम हिस्सा थे। फिर 2018 में ऐसा कुछ हो जाता है कि मेसूट ओजिल को उसकी कल्पना भी नहीं थी। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने अपने खेल से दुनिया भर के फैंस का दिल जीता है और उसने जर्मनी को वर्ल्ड कप जीताया, उसका नाम था मेसूट ओजिल। लेकिन उसी खिलाड़ी को उसके देश में जर्मन नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि उसका नाम था मेसूट ओजिल, क्योंकि उसकी पहचान टर्की कंट्री से थे। इसलिए जब जर्मनी फुटबॉल में जीती थी तो उधर के लोग कहते थे कि मेसूट ओजिल हमारे यहाँ का एक स्टार है। पर लेकिन जर्मनी अगर हारती थी तो वही लोग कहते थे कि ओजिल विदेशी है, वो बाहर देश का है। 2018 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ओजिल ने टर्की राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ एक फ़ोटो खिंचवाई। बस उस एक तस्वीर ने मीडिया और पूरे जर्मनी में आग लगा दी। लोगों ने कहा ओजिल देश के साथ नहीं टर्की के साथ खड़ा है। मीडिया ने भी ओजिल पे निशाना साधा और हर हार का बोझ सिर्फ ओजिल पर डाल दिया। आखिरकार तंग आकर ओजिल ने एक बयान दिया, जब हम जीतते हैं तो मैं जर्मन कहलाता हूँ, लेकिन जब हम हारते हैं तब मैं दूसरे कंट्री का बन जाता हूँ। और इसी दर्द के साथ मेसूट ओजिल ने जर्मनी की जर्सी हमेशा के लिए उतार दी। ये है उस खिलाड़ी की कहानी जो मैदान पर हीरो था लेकिन बाहर एक रेसिज्म का शिकार बना। मेसूट ओजिल की कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, ये कहानी है पहचान की, रेसिज्म की और उस दर्द की जो तब होता है जब आपका अपना ही देश आप पर भरोसा नहीं करता। और फिर ओजिल 2023 में फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ही लेते हैं, लेकिन वो आज भी यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा है। एक ऐसा खिलाड़ी जो शांति, समझदारी और तकनीकी प्रतिभा का एक प्रतीक है। मेसूट ओजिल की कहानी ये सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत है तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। हे गाइस, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।